नहीं 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 नहीं, मैंने पहले ही बोला था मैं कुछ नेगोशिएट नहीं करूंगा, मैं ना किसी को कंसेशन दूंगा। मैंने बोला था, ओ इधर हो गई बस पंचायत। सैटरडे को मैंने बोला था होमवर्क करना है तो अभी आपको कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा, और कोई लिखता हुआ नहीं दिखना चाहिए मेरे को, होमवर्क यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं। लिखो मत बेटा, ये कोई बात नहीं होती है। चलो, चैप्टर 4 के नोट्स ये आपको अभी मिल जाएंगे, अभी आप स्क्रीन पे देखो, सुनो मेरी बात। चैप्टर नंबर, सुनो, चैप्टर नंबर 4 सब देखो, अब आपस में बातें मत करो भाई, नहीं तो फिर मैं उठा के उसको सीधे बाहर कर दूंगा, मैं इधर दिमाग नहीं खराब करूंगा, सीधे बाहर कर दूंगा। फिर एक हफ्ते के लिए घूमना आराम से, बीएस मत पढ़ना मेरे से। इसीलिए पीछे तक बेटा फिर से बोल रहा हूं, मत बात करो। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, बिजनेस सर्विस नाम का ये चैप्टर है। अब बिजनेस सर्विस मतलब क्या होता है? बिजनेस सर्विस मतलब कि हम अगर देखेंगे तो लोग अलग अलग टाइप की सर्विसेज क्या कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं। जैसे कि कोई बैंकिंग की सर्विसेज दे रहा है, कोई बैंकिंग की सर्विसेज देता है, इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योरेंस की सर्विस देती है, कुछ कंपनीज है जो हमको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देती है, कुछ हमको कम्युनिकेशन की देती है। कम्युनिकेशन मतलब के जो हमको इंटरनेट वगैरह देता है, ये सब कम्युनिकेशन। या सिर्फ हमको कोई सिम वगैरह जो प्रोवाइड करती है, जियो वगैरह। तो लोग अलग अलग टाइप की सर्विसेज देते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पब्लिक प्राइवेट देखा पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हम देखने जा रहे हैं कि भाई सर्विसेज कितनी प्रकार की होती हैं, और अलग अलग सर्विसेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस की पॉलिसीज कितने टाइप की होती है, फिर कम्युनिकेशन में क्या क्या मतलब उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वेयर हाउस कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब थोड़ा डिटेल में चैप्टर है, इसीलिए ना 23 पेज का चैप्टर है। बड़ी मुश्किल से उसको 23 पेज में सम अप करा है, मतलब जितना कट शॉर्ट कर सकता था, जितने एग्जाम्पल दे सकते थे उतने में 24 पेज लगे। मतलब मैं जब भी नोट्स बनाता हूँ तो मेरी मतलब मेरा मोटिव यही होता है कि वो कितने कम में समराइज हो जाए। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, मिनिमम 23 पेज में जाना ही पड़ा। लेकिन है सिंपल, मतलब कंटेंट ज्यादा है, एग्जाम्पल भी ऐड करें, लेकिन मतलब उसमें सिंपल है, मतलब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ो, बिजनेस एक्टिविटीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली लाइफ्स। क्या मानते हो या नहीं मानते हो? ये अपन चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट रोल, किसी ने इंटरनेट बनाया, किसी ने कपड़े जो है अलग अलग टाइप के कपड़े बनाए। भैया आ जाओ उधर। इसका टॉप टॉपिक का नाम है, एक सेकेंड, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। सुनो, उसमें ना बेसिकली पॉइंटर्स उनके ये होने चाहिए, आप जनरली पढ़ लो ज्यादा। कि स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में बेसिकली वो होती है जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक पॉइंट आएगा, फंडिंग का कुछ पॉइंट आएगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट का कुछ पॉइंट आएगा। बस इनके पास 3 पॉइंटर्स हैं, फीचर्स, लिमिटेशंस और अपना मेरिट्स। तो फीचर, लिमिटेशन, मेरिट में मिनिमम 4 4 5 5 पॉइंट लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, आप चेक कर लो, और जो भी नहीं करे सिंपल नाम लिख देना। ठीक है, और जिसने आज होमवर्क नहीं किया वो यहीं रुकेगा, वो यहीं रुकेगा, चिंता मत करो, उससे फ्रेश लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं कि पुराना लिखा हुआ दिखा देगा। मतलब क्लास के दौरान नहीं लिखना है, क्लास के बाद बैठ करके लिखेगा, मेरे को नहीं पता कुछ भी। क्लास के बाद फ्रेश लिखूंगा पहले पेज से। ऐसा नहीं, उस दिन वो तनिष्क क्या कर रहा था पिछली बार, लिख करके आ गया, फिर बोल रहा सर लिख दिया मैंने तो क्लास में बैठे बैठे। तो भाई वो जो मेन तुम क्लास का कॉन्सेप्ट मिस करके लिखोगे तो ये थोड़ी कोई सजा होती है। बहुत ज्यादा शॉर्ट में हो तो फिर नाम लिख लेना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लिखा है तो चल जाएगा, एकदम ज्यादा डिटेल। चलो अभी ठीक है, लिख दिया तो कोई बात नहीं। जिसने, सुनो, जिसने शॉर्ट में लिखा है ना उसके नाम के आगे ऐसे एस लिख देना, जिसने शॉर्ट में लिखा उसकी कॉपी चेक करूंगा मैं फिर। ठीक है, ठीक। चलो, इंट्रोडक्शन में सबका इधर ध्यान, कॉपी अपनी जेब, अपने बैग से कॉपी निकाल लो, ऐसे साइड में रख दो, जेब से नहीं बैग से।
ऐसे कॉपी साइड में रख दो, वो चेक करते चले जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा परेशान मत करो। इधर देखो, सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बिजनेस तो सिग्निफिकेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। आगे हमने देखा है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटीज भी बड़ी बढ़ चुकी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं, इतने सारे ऑफर आ गए हैं, बाय वन गेट वन फ्री, पता नहीं कि आप अभी इतना माल खरीदो उसमें अगले में आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर्विसेज भी काफी क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, अगर मैं आइसक्रीम स्टोर से परचेस करता हूँ या फिर मैं रेस्टोरेंट में जाके आइसक्रीम खाता हूँ, तो दोनों की सर्विसेज अलग अलग है। मैंने क्या बोला था, जब अपन रेस्टोरेंट में जाकर के सर्विस, जब आइसक्रीम खाएंगे तो वो अपन से पैसे ज्यादा लेता है, क्योंकि वो ओवरऑल बैठाता है, एसी चलाता है अपने लिए, तो वो भी तो पैसा चार्ज करेगा ना। तो रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज अलग है, और दुकान का सिर्फ एक आइसक्रीम पार्लर है जो सिर्फ आइसक्रीम देता है और जाओ अपने घर जाके खाओ, वो अलग सर्विस है। दूसरा, आप सिनेमा हॉल में मूवी देखोगे तो उसके अलग चार्जेस है, घर पे कोई चार्ज नहीं, आप फ्री में देख सकते हो। इसके अलावा आप या तो स्कूल बस परचेस कर लो या उसको लीज पे यानी कि किराए वगैरह पे ले लो। तो सर्विसेज अलग अलग टाइप की होती हैं। हमको बस ये समझना है कि भाई परचेजिंग अ प्रोडक्ट या फिर एक्सपीरियंसिंग अ सर्विसेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस पूरे पॉइंटर में मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जब हम फिजिकल किसी चीज को खरीदते हैं, जैसे मोबाइल रखा हुआ है, तो इस मोबाइल को अपन गुड्स बोलेंगे। गुड्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको कोई मुझे उठा करके दे सकता है ना। आपस में बातचीत मत करो, सिर्फ होमवर्क चेक हो रहा है, सिर्फ वही आपस में बात करेंगे, इधर इधर देखो सारे लोग। तो अगर मोबाइल आप क्या कर रहे हो, किसी को उठा करके बेच रहे हो, ये फर्नीचर में बेच रहा हूं, तो इसको अपन गुड्स बोलेंगे। लेकिन जो मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाई कहाँ दिख रही, मेरा लेक्चर कहीं दिख रहा है क्या तुमको? ये तो मैं दिख रहा हूं, मैं तो इंसान हूं, लेक्चर कहीं दिख रहा है क्या? तो सर्विसेज को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जब किसी चीज को टच ना किया जा सकते, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे। बस ये मतलब था। अब सर्विसेज के नेचर पे आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो सबसे पहला पॉइंट ऊपर लिखा है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्यों लिखा है दोस्तों? टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं भाई, उसको मतलब कुल मिला के वो सामने दिख सकता है, उसको अपन टेंजिबल बोलते थे। लेकिन इनटेंजिबल में क्या आता है, जो कहीं दिखता नहीं है। जैसे कि दो टाइप के असेट होते थे, इधर देखो यार, अकाउंट्स में अपन साथ, पीछे वाले बात मत करो, रबड़ा चुप बैठ जा, तो पहले भी झाड़ा था मैंने, चुप बैठ जा। इधर देखो, दो टाइप के एसेट होते हैं ना, एक होता है टेंजिबल एसेट, मेरे हिसाब से अकाउंट्स में पढ़ा होगा अभी आपने। देखो टेंजिबल, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल के एग्जांपल बता दो आप लोग मुझे फटाफट। गुडविल, बहुत बढ़िया दोस्तों, गुडविल, गुडविल हो गया। पेटेंट, बहुत बढ़िया, और बताओ। कॉपीराइट हो गया, और शानदार। ट्रेडमार्क, बहुत शानदार बेटा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया। लैंड लैंडमार्क नहीं आएगा इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये तीन चार हो गए। सुनो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मेरा कोई लोगो वगैरह हो सकता है अलग से, ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। मैंने कोई गाना कंपोज किया, जो गाना है वो और कोई चला नहीं सकता, तो उसके लिए हमने क्या लिया, कॉपीराइट। सेटमैक्स के अलावा सूर्यवंशम और कोई नहीं दिखा, दिन भर वही दिखाता रहता है, तो उसने क्या कर रखा है, उसका कॉपीराइट परचेज कर रखा है। तो ये सब इंटेंजिबल है। तो एक बात बताओ, क्या गुडविल को कहीं टच कर सकते हो क्या? नाहटा एकेडमी का जो रजिस्टर्ड लोगो है, उसको कोई टच कर सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये बंधा हुआ है, इसको मैंने टच कर दिया। अरे यार बेटा, तुम्हारी वजह से जो बात कर रहे हो ना, ये बाकी को समझ में नहीं आता है। होमवर्क चेक करने में इतना तुमको डिस्कशन क्या करना पड़ रहा है? किया है तो किया है, नहीं किया तो नहीं किया है फिर। इधर देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये नाहटा का बोर्ड है, तो नाहटा के बोर्ड में ना यहाँ पर ऐसा है, नाहटा एकेडमी का लोगो है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे इसको टच थोड़ी कर सकते हैं, तो आप वो उसको बैनर को टच कर रहे हो। तो अब एक बात बताओ, नाहटा एकेडमी के लोगो को थोड़ी टच किया आपने, तो वो बैनर को टच किया या उस कागज को टच किया। भाई उस कागज की या बैनर की थोड़ी, वो तो 50-100 रुपए का होगा। अल्टीमेटली वो जो लोगो है वो तो इनटेंजिबल है ना।
इसीलिए हम क्या बोलते हैं इन सारी चीजों को इनटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको फिजिकली आप देख नहीं सकते, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, सिर्फ उसको फील कर सकते हो, सिर्फ उसका फायदा उठा सकते हो, उसको इनटेंजिबल बोलते थे। क्या क्लियर है क्या? और टेंजिबल के एग्जाम्पल तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, आपका फर्नीचर, बहुत सारे आपके प्लांट एंड मशीनरी, है ना, आपकी बिल्डिंग, इन सबको आप क्या बोलोगे दोस्तों? इसको आप बोलोगे टेंजिबल। समझ में आया क्या सबको? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा। समझ में आया? तो सर्विसेज को हम क्या बोल रहे हैं? तो इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको पढ़ाया, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट कहीं दिखेगा थोड़ी, बस आप ठीक हो जाओगे। मूवी देखी, तो मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं दिख थोड़ी रहा है, आप बाहर जाओगे कुछ लेकर के थोड़ी आए, सिर्फ एक्सपीरियंस करके आए, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। उसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकली पजेस नहीं कर सकते, पजेस मतलब उसको रख नहीं सकते, पजेस्ड का मतलब होता है किसी चीज को रख लेना। उसके बाद सेकंड वाला क्या है? इसमें कुछ ओनरशिप थोड़ी आती है मेरे पास। भाई सर्विसेज में कोई ओनरशिप थोड़ी आती है, क्योंकि वो कोई गुड्स वगैरह थोड़ी है। अब जैसे मैं बाइक खरीद के लाया, तो बाइक पे तो मेरी अपनी ओनरशिप है, लेकिन मैं मूवी देख के आया, तो मूवी की एक्सपीरियंस को क्या ओनरशिप करूंगा? इसीलिए गुड्स में क्या होती है? ओनरशिप। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने डॉक्टर से एडवाइस दी, तो भाई मैं डॉक्टर की एडवाइस में डॉक्टर को थोड़ी खरीद के लेके आ जाऊंगा, डॉक्टर से एडवाइस ली। अब डॉक्टर कोई ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर कोई खरीद करके लेके आ गया, डॉक्टर की तो एडवाइस है, तो वो क्या है? इनटेंजिबल, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? सर्विसेज। तो मैंने पूरा जो पॉइंटर अभी तक समझाया ना, मैंने आपको यही बताया कि भाई हमारी डेली लाइफ्स में बिजनेस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो जो गुड्स बेच रहा है वो भी बिजनेसमैन है, और जो सर्विस बेच रहा है वो भी क्या है? बिजनेसमैन है। जैसे ये भी तो बिजनेस ही चल रहा है ना, कोचिंग भी तो बिजनेस ही है, कि फीस ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले फीस ले रहे हैं, मतलब क्या है? अपनी सर्विसेज आपको बेची जा रही है, तो ये भी बिजनेस है। और आप समोसा खरीद के खाओगे, तो समोसा आपको बेचा जा रहा है, वो भी क्या है? बिजनेस है। तो गुड्स बेचो चाहे सर्विसेज बेचो। और फिर हमने क्या बोला कि भाई गुड्स को परचेज करने में और सर्विस को एक्सपीरियंस करने में डिफरेंस होता है। सर्विस क्या होती है? इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल का मतलब उसको टच नहीं किया जा सकता, फिजिकली पजेस नहीं किया जा सकता, उस पे ओनरशिप नहीं जताई जा सकती, सिर्फ उसका फायदा उठाया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद दो डेफिनेशन अपन ने बता रखी है। पहली डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कि भाई ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, इनटेंजिबल है। एक एक करके बताता हूँ। इनटेंजिबल तो आप समझ गए, जिसको टच नहीं किया जा सकते, उसको सिर्फ उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको आप इंटेंजिबल बोलते हो। लेकिन ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल क्या है? देखो, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि जो सर्विस आप लेने वाले हो वो क्लियरली डिफाइंड होती है ना। जैसे कि अगर आप मूवी देखने गए, तो मूवी आप नॉर्मल नॉर्मल वाली मूवी देखोगे कि आप 3D वाली मूवी देखोगे? ये तो पहले से आपको सर्विस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, कि आप बार बार के वहां सिर्फ जो है सिर्फ फेशियल करवाने भी जा रहे हो कि सिर्फ बाल कटवाने जा रहे हो? नहीं तो वो क्या भैया ये भी कर दूं क्या, वो भी कर दूं क्या करके अपना बिल बढ़ाता रहता है। तो आपको पहले से बताना पड़ेगा ना कि भाई सिर्फ मुझे बाल ही कटवाना है, मतलब फेशियल मसाज वसाज सब कर कुरा के वो सब सभी करता चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे कि आपने क्या बोला? मुझे 11th पढ़नी है, कि मुझे 11th और 12th दोनों पढ़नी है, 11 12 प्लस सीए फाउंडेशन पढ़ना है, तो ये सब तो आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। अगर आप पहले से स्पेसिफाई नहीं करोगे तो हमको सपना आ रहा है क्या? इसीलिए वो क्या होती है? सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती है। सेपरेटली मतलब कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे मान लो कि आप कहाँ पे गए, आप किसी वो पार्क में गए, किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए, तो वहां पर ऐसा ना कि ये राइड आपको लेनी है नहीं लेनी है, सबकी अलग अलग टिकट होती है, तो आपको जिस राइड में बैठना है आप उसकी टिकट लोगे। हर सर्विस अपने आप में क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल मतलब उसका पहचान किया जा सकती है। क्लियर हुआ क्या? आइडेंटिफिएबल क्या बोल रहा हूं मैं? तो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती है। इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, मतलब जो हमको चाहिए ना उसको सेटिस्फाई करती है। जैसे हमको रेस्टोरेंट में खाना खाना है, बाप रे इतने सारे लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा। जिनका भी नाम लिखा है ना बेटा, वो क्लास के बाद घर मत चले जा रहे हैं, ठीक है? ये सब यहीं रहेंगे अभी। क्या?
जिसका शॉर्ट है उसकी मैं कॉपी चेक करूंगा, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया है उनको रुकना है। क्या एब्सेंट था? देखता हूँ, रुक जा। चलो इधर देखो, इधर देखो, बाद में बात करेंगे, अभी इधर देखो। सुनो, जो हमको चाहिए वो हमको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मुझे हॉस्टल में एक ही रूम चाहिए, मुझे 1 BHK का काम ही नहीं है, तो मेरी वांट क्या है? 1 रूम। हो सकता है किसी को 1 BHK चाहिए हो, तो सबका अपना अपना अलग अलग वांट्स होती है, जिसको सेटिस्फाई करना क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। दे मे और मे नॉट बी लिंक्ड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। अब इसका क्या मतलब है? सुनो मेरी बात ध्यान से। सर्विस की डेफिनेशन बहुत सही है, इतना आसान मत समझो। इधर देखो, रबाड़ा बहुत हो गया तेरा यार। तू सही में बहुत बेशरम हो गया है। मतलब पहले मेरे को बहुत लगता था, लेकिन अभी भी तू हंस रहा है उधर पीछे। तो तेरे को क्या लगता है कि पीछे बैठ जाओ तो क्या नजर नहीं जाएगी? ज्यादा नजर जाती पीछे वालों पे तो। सुनो मेरी बात, इधर देखो। सर्विसेज में समझना मेरी बात को। सर्विसेज में मैंने आपको पहली चीज क्या बताई? ये क्या है? सर्विसेज में ये क्या है? इनटेंजिबल। सर्विसेज कैसी है? इनटेंजिबल। कशिश एक मिनट इधर आना। ये ना एक्चुअली ये बच्चों के नाम है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था। अब हुआ क्या कि यहाँ जो SS लिखा हुआ है ना, इन लोगों ने शॉर्ट में लिख रखा है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो जिन्होंने भी शॉर्ट में लिख रखा है वो आपके पास कॉपी आके चेक करा दे, आप एक बार देख लेना। अगर उनका आंसर सही लिखा हो तो उनको जाने देना। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनको अपने को यहीं पे बिठा के इसी आंसर को फ्रेशली 5 बार लिखवाना है। मतलब पहले से लिखा हुआ नहीं चलेगा। क्लास के बाद 5 बार लिखवाना है उसी टाइम पे बिठा करके। ठीक है? तो ये आप कर दोगे? के नाम है जिसमें शॉर्ट लिखा है ना। आप लोग कशिश दीदी कहाँ मिलेगी? आप कोऑर्डिनेट कर लेना, इनके पास जाना, शॉर्ट वाले जिन्होंने शॉर्ट में आंसर लिख रखा है वो इनको चेक कराएंगे। अगर ये ओके कर देंगी तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर इन्होंने ओके नहीं किया तो आपको ही 5 बार लिखना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं लिखा है उनको तो 5 बार लिखना ही है क्लास के बाद। ठीक है? और फ्रेश लिखना है 5 बार, ऐसा नहीं कि पहले से लिख के अभी लिख लोगे, नहीं। वही लिखना पड़ेगा। कर दोगे आप ये? नोट्स किसी को बोल के डिस्ट्रीब्यूट करवा दो ना, कोई बैग ये कर दोगे पक्का? ठीक है, ओके। ये आपको जाना पड़ेगा कशिश दीदी के पास। वो निपटेंगे, मेरे को नहीं पता कुछ भी। और सुनो, इनके पास आना पड़ेगा, ये आपके पास नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा इनके पास। ठीक है? चलो ओके। चलो इधर देखो। सर्विसेज इंटेंजिबल। अरे ओ राम, इधर देखो क्या। वो आ रहे हैं भैया, शांति रख। इधर देखो। नहीं नहीं, चुप रहो। पहले मैंने क्या बोला? इंटेंजिबल। दूसरा, इंटेंजिबल है क्योंकि इसको टच नहीं किया जा सकता। टच नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। ये हो गया सर्विस। उसको टच नहीं किया जा सकता, एक्सपीरियंस में हिंदी में नहीं बोलूंगा, बड़ा खराब लगता है वो। ठीक है? ये हो गया सर्विस। सर्विस के बाद दूसरा क्या है? सुनो। अरे ओ, इधर। सर्विसेज के बाद दूसरा क्या अपने को याद करना है? सुनो, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिंक। लिंक का मतलब, अरे यार कैसे कैसे वर्ड आ रहे। अरे चुप रहो यार, इधर देखो। मतलब ये लिंक हो सकती है गुड्स और अदर। अरे यार बहुत काम का पॉइंट है, तुमको समझ में नहीं आएगा यार, टाइम पास मत करो। सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी कॉपी में कहीं लिख लो, सही बता रहा हूँ, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया था सर। आ रहे हैं यार, शांति रख। क्या मैं बांटू क्या? चुप हो जा। क्या? अरे तुम बहुत टाइम पास करते हो यार। मेरी बात, चुप एक मिनट। मेरी बात सुन, किसी सीधे बच्चे को भेजने तेरे को, तुरंत बैठ। अरे क्या नाम है ये तेरी, ये जो व्हाइट वाला है पीछे देख रहा, इधर आ। नोट जो है वो एक एक करके बांटते चले जा। कर देगा कि बुरा लग रहा है? ये नोट बांट देगा बच्चों को? तुम नहीं, तुम बैठो। बांट देगा? बांट दे यार। ओए, नोट्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ अब, है ना? क्या? एक काम कर, इकट्ठे देते चले जाओ, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे फटाफट। सबको मिलने चाहिए बेटा।
जल्दी बांटते। ए चुप रहो रे, श्श्श, शांति। यश ज्यादा मत करे ना, बहुत हो गया तेरा हित, सब देख रहा हूं मैं, चुप हो जा। चुप हो जाओ सारे लोग, फटाफट नोट डिस्ट्रीब्यूट करो आपस में। और कोई दो मत रख लेना, सबके लिए वो गिन करके लाए हैं वैसे भी। मिल गए सबको? कौन ऐसा है जिसको नोट्स नहीं मिले अभी तक? सबको मिल गए नोट्स? जिसको नहीं मिले हाथ ऊपर करो। एक्स्ट्रा है क्या? एक्स्ट्रा भी अपने पास ही रख। बाकी मिल गए सबको? अब सब इधर देखो, एक्स्ट्रा वाले मत रखना, दूसरों को देना। इधर देख, एक मेरे को भी चाहिए उसमें से। मैंने बोला चुप हो जाओ, मतलब अब चुप हो जाओ, टाइम पास मत करो। बस अपने पास रख ले, मैं ले लूंगा। अभी इधर देखो सारे लोग, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना, लिंक हो सकता है गुड्स या सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से, इसका पॉइंट समझो। ऐसा भी हो सकता है, सुनो इधर, मैं पढ़ा रहा हूँ सर्विसेज में। ये जो है ना, ये डेफिनेशन में यहाँ लिखा है ना, मे और मे नॉट बी लिंक्ड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, इसके बारे में कुछ पढ़ा रहा हूँ, सुनो। सेपरेटली आइडेंटिफिएबल ये है कि उस सर्विस को मैं अलग से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जैसे तुझे अगर मूवी देखनी है तो कौन सी मूवी देखनी है, 3D में देखनी है कि नॉर्मल वाली मूवी देखनी है। जैसे अगर तुझे, अरे क्या टाइम पास चल रहा है क्या यार? चुप हो जा तनिष्क, है ना? पीछे वाले महर्त चुप हो जा, एकदम शांति। सेपरेटली आइडेंटिफिएबल बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। जैसे कि आपको कौन सा कोर्स करना है, तो यहाँ पे सीए फाउंडेशन भी कराया जाता है, सीएस भी कराया जाता है। फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट 11 12 अलग भी कराई जाती है। कम हो गया, नोट्स बढ़ गए। कंबाइंड लेवल पे भी, कंबाइंड लेवल पे भी हम क्या कर रहे हैं, आरंभ में पढ़ा रहे हैं। तो सर्विसेज अलग अलग है ना। जैसे नीचे एसओए में अलग क्लासेस चलती है, एडवांस एक्सेल, टेली, जीएसटी। मैं पढ़ा रहा हूँ तो चुप रह के इधर सुनो। तो उसको सेपरेटली आइडेंटिफिएबल बोलते हैं, मतलब आपको कौन सी सर्विस चाहिए वो सेपरेटली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आया समझ में मोक्ष? उसके बाद ये क्या बोल रहा हूँ पता है मैं, जैसे लिंक का मतलब क्या है। अगर मैंने एक वाटर प्यूरिफायर खरीदा, समझना मेरी बात को, तो वाटर प्यूरिफायर बताओ गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स है। तो ये वाटर प्यूरिफायर तो आपने सही बताया, गुड्स है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको मेंटेनेंस की सर्विस भी तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्लस मैं इसके रिपेयर की, वारंटी की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। कि अरे ये तो वारंटी में है, कंपनी से ठीक हो जाएगा। तो एक बात बताओ, हमको गुड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये मेंटेनेंस और रिपेयर की सर्विस भी तो प्रोवाइड की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर मेंटेनेंस या रिपेयर की सर्विस को मैं गुड्स के साथ लिंक कर पा रहा हूं ना। आया मतलब? मैंने वाटर प्यूरिफायर बेचा 50,000 रुपए का, और 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में मान लो 47,000 का वाटर प्यूरिफायर था, और इसमें 3,000 मैंने चार्ज करे थे मेंटेनेंस और रिपेयर की सर्विस के। तो अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि गुड्स कितने के हैं, 47 के, और रिपेयर की जो मेंटेनेंस की सर्विस में देने वाला हूँ वो कितने की है, 3,000 की। लेकिन मैं इसको लिंक करके कंबाइंड लेवल पे कितने बता रहा हूँ, 50,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी गुड्स या सर्विस से लिंक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यार हो सकता है ना कि मेरी मेंटेनेंस की अलग से कंपनी हो। मतलब तुम पुराना जो वाटर प्यूरिफायर लेके आओ, मैं खुद मेंटेनेंस और रिपेयर की सर्विस अलग से भी देता हूँ, प्लस मेरे पास कंपनी की फ्रेंचाइजी भी है। मतलब मैं वारंटी में भी रिपेयर करता हूँ, और ऐसे आ जाओगे अलग से तो भी मैं रिपेयर कर देता हूँ। ये पॉइंट समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? मतलब मेरी एक रिपेयरिंग की दुकान है, तो मैं जनरली ये वाटर प्यूरिफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मान लो रिपेयर करता हूँ। तो आप मेरे पास वारंटी में आओगे तो भी मैं रिपेयर कर दूंगा, या फिर तुम अलग से आ जाओगे, कोई दूसरी कंपनी का लेके आ जाओगे तो भी मैं रिपेयर कर दूंगा। मतलब मेरी सर्विस तुम गुड्स के साथ लिंक भी कर पा रहे हो, प्लस तुम ऐसे सेपरेटली भी उसको परचेस कर पा रहे हो। आई क्या बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? ये था। और दूसरा, अब आप बोल रहे हो कि सर्विस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला कि अगर आप हमारा, जैसे एक कोर्स है यहाँ पे स्मार्ट अकाउंटेंट करके, तो वहां पे मान लो हमने एक ऑफर चलाया कि एक स्मार्ट अकाउंटेंट की मान लो टोटल फीस है 50,000 रुपए।
तो अगर आप स्मार्ट अकाउंटेंट खरीदोगे ना, तो उसके साथ साथ आपको एक्सेल की जो क्लासेस है या इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो क्लासेस है वो मुफ्त में मिल जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सर्विस को सर्विस के साथ लिंक करना। मतलब आप अगर हमारी एकेडमी में आओगे तो ये तू फिर चौथी बार बात करते हुए दिखाया मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, वो होमवर्क वेस्ट जाएगा। मैंने क्या बोला, फ्रेशली लिखवाऊंगा 5 बार, क्या मतलब है होमवर्क करने का? तो यहाँ लिखने का मतलब नहीं है, मत लिखो, वो वेस्ट जाएगा। इधर देखो, मेरी बात सुन। गुड्स के साथ सर्विस समझ में आया क्या सबको? कि मैं वाटर प्यूरिफायर बेचता हूँ, साथ साथ मेंटेनेंस की सर्विस भी दे रहे हैं, और वो वाली सर्विस अलग से भी मिलती है, तो वो लिंक भी कर सकते हो, अलग से भी ले सकते हो। सेम नाटा एकेडमी में ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का और एक्सेल सीखने का जो कोर्स है वो अलग से भी मिलता है, प्लस उसको एसओए के कोर्स के साथ भी हम पैकेज बना के ही बेच सकते हैं। बस ये मतलब था। अब आया समझ में? पक्का? हित और यश, बातचीत मत करो ऐसे ऐसे मुंडी करके। तेरे को क्या लग रहा है पीछे दिख नहीं रहा है? सब दिख रहा है, मत बात करो। तू भी बहुत बोल रहा है, तू चुप रहे ना। चलो अब गुड्स की बात कर लेते हैं। गुड्स में क्या बोल रहा है? गुड्स आर फिजिकल प्रोडक्ट्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो फिजिकल प्रोडक्ट्स है ना, इसको तो आप उठा सकते हो, देख सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ टेंजिबल प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा बताया पूजा ने, टेंजिबल भी लिख दो इसमें। ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, पूजा ने ही बताया ना। हाँ, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं ये। दूसरा, इसको आप डिलीवर कर सकते हो, मतलब डिलीवर टू अ परचेजर, और उसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी इन्वॉल्व होती है। तो आपको दो चीजों पे स्टार लगाना है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे स्टार लगाओ, और फिजिकल प्रोडक्ट पे स्टार लगा के उसके एरो लगा के लिख दो टेंजिबल है। गुड्स में मैं ओनरशिप ट्रांसफर करता हूं, मैंने मेरा लैपटॉप आपको बेच दिया, मैंने गुड्स बेच दी है, उसको बेचने को हम क्या बोल रहे हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर करना बोल रहे हैं। यहां पर जनरली आइटम्स इन्वॉल्व ट्रेड कॉमर्स एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, तो हाँ इतना ही लिखा है कि भाई यहाँ पर ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, जिसमें सर्विस एक्सक्लूड होती है। तो हाँ भाई सर्विस इसमें क्यों आएगी? मतलब अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को, ये कीवर्ड बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ बोलो, फिजिकल प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिजिकल मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट्स। तनिष्क, गुड्स की डेफिनेशन बता, बिना देखे अभी क्या बताई मैंने। हंस बाद में लेना, पहले गुड्स की डेफिनेशन बता। और अगर इसका मीनिंग नहीं समझा पा रहा है ना, तो इधर खड़ा हो जा, तो बहुत हो गया तेरा। तो तू मीनिंग समझा ना, गुड्स क्या होते हैं? तो गुड्स क्या होते हैं मीनिंग समझा, चुप बैठा, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब दिख रहा है कौन कैसे बैठा है यहाँ पे। गुड्स की डेफिनेशन बता फटाफट। खड़ा होके उधर खड़े हो जा, तू बैठ मत, इधर खड़े हो जा, अकेले अकेले खड़ा हो जा तू। क्या टाइम पास, तू बेवकूफ है क्या? तेरे को क्या बताया था मैंने? अभी मैं तो ठीक हूँ, रुक जा, मैं हर्षित भैया से बोलता हूँ तेरा, रुक जा। तेरे को उनसे डर लगता है, मेरे से तो लगता नहीं शायद। तू उस दिन क्या बोल के गया था केबिन में कि तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देना, तू चुपचाप बैठेगा पढ़ाई करेगा। तेरे को क्या जाना है एकेडमी से बाहर होना है क्या? तो ऐसा बता दे। अबे निहायती नालायक है यार, तो तेरे को जब सबके सामने बोल दिया, उसके बाद अलग से जा करके समझा भी दिया, और मैं तेरे को ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूँ, तो 3 बार बात करता हुआ दिखा और अभी हंसता हुआ दिखा है। बात कब करी? तेरे को रुक जा, तेरा इलाज ही करता हूँ, बहुत हो गया है यार अब। ऐसे नहीं सुधरोगे तुम लोग। फिजिकल प्रोडक्ट, और तू बता भी नहीं पा रहा है। बता तो पाता, कोई भी बता देगा अभी, भाई फिजिक बता, गुड्स क्या बताया मैंने अभी? टेंजिबल होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो पाती है। क्या नालायक है यार कसम से। फिर सर्विस जो है वो गुड्स से डिस्टिंक्ट क्यों है? क्योंकि सर्विस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, गुड्स को मतलब सर्विस को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन टच वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन गुड्स को क्या कर सकते हैं अपन, टच वगैरह कर सकते हैं। और ये मैंने पहले बताया था, ये बहुत डिटेल में बता दिया है, पहले डिस्कशन कर चुका था, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ी थी। अब मेरे हिसाब से आ गया होगा, सर्विस गुड सब सब खत्म है। अब ये 5 आईज हैं। आई जो है आपके फेवरेट वर्ड का पहला लेटर है, तो जो आई है, ये 5 आईज में आपको बताने वाला हूं। पहला आई क्या बोलता है? पहला आई बोलता है इंटेंजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो सर इंटेंजिबल तो ऊपर भी पढ़ा दिया, यहाँ उसने पॉइंटर बना के थोड़ा डिटेल में बता दिया। मतलब जब भी आपको फीचर्स ऑफ सर्विस के बारे में आएगा, तो आप 5 आई लिखोगे, आए आए के आगे कुछ नहीं बोलोगे, 5 आई लिखोगे, जिसमें पहला आई क्या है, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी में क्या बोल रहा है भाई? सर्विस इंटेंजिबल है, हाँ तो सर ये तो पहले ही बोल दिया, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फिजिकली पजेस नहीं कर सकते। 3 कीवर्ड, 3 मैजिकल वर्ड्स, टच्ड, सीन, फिजिकली पजेस्ड। पजेस्ड का मतलब होता है अपने पास रख लेना, बहुत बढ़िया। और
ये एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होती है। सर ये क्या होता है बताता हूं, पहले आगे का पढ़ो। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, द कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस द सर्विस रेदर देन टेकिंग फिजिकल प्रोडक्ट होम। सॉरी एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपीरियंशियल लिखा है वो, सॉरी एक्सपीरियंशियल है। मतलब इसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंशियल है मतलब इसको आप घर डब्बे में भर करके नहीं लेके जा सकते। जैसे आज की क्लास है, लो सब ले जाओ, तो सब लेके चले जाओगे आज की क्लास। आज की जैसा थोड़ी नॉलेज मिल रहा है 2-2 किलो लेके चले जाओ। नॉलेज जो है उसको आप सिर्फ, पजेस का मतलब अपने पास रख लेना, पजेशन, पजेस वो बहुत पजेसिव है, वैसे ही पजेशन, तो रख लेना अपने पास, कि मतलब मेरा, मेरी चीज मेरी ही रहे, उसको पजेसिव बोलते हैं, पजेशन, पजेस कर लेना। इम्प्लीकेशन क्या है दोस्तों इसके, क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफन कैन नॉट बी ऑफर फुली assessed before consumption, making it crucial for service provider to design the service to create positive customer experience। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यार सर्विस जो है ना उसकी क्वालिटी तभी पता चलती है जब उसको कंज्यूम कर ले। जैसे कि जब तक आपने कोई मूवी नहीं देखी है, आप कितने ही रिव्यू दे दो, लेकिन जब आप उस मूवी को खुद से देखोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। तो इसीलिए मतलब अच्छी है या बुरी है, बकवास मूवी है, तो जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना तभी कोई आप उस पर टिप्पणी कर सकते हो। तो इसीलिए क्या बोल रहा है पता है, कि आपको ना कस्टमर के एक्सपीरियंस को ना बहुत ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसलिए खुद की सर्विसेज में क्या लानी पड़ेगी, क्वालिटी लानी पड़ेगी। तो कुल मिला के इसका इम्प्लीकेशन मतलब सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है, इसको सीन टच तो किया नहीं जा सकता। तो ये आपको कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस में क्या लानी पड़ेगी, क्वालिटी लानी पड़ेगी। पहले 3 पॉइंट समझ में आए क्या, किसी को दिक्कत परेशानी, पीछे वाले चश्मे वाला भाई आ रहा है समझ में, पक्का। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, एक्सपीरियंशियल इन नेचर। एक्सपीरियंशियल का मतलब है कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको कुछ टच तो कर नहीं सकते। जैसे टीचिंग, तो टीचिंग में क्या आप एक्सपीरियंस ही तो कर रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है सिर्फ। लेकिन कोई ऐसा थोड़ी कि आप टीचिंग कहाँ है, कोई दिख रही है, कोई आइटम है, मशीन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो एक्सपीरियंशियल है। कस्टमर इसको क्या करता है, सिर्फ एक्सपीरियंस करता है, लेकिन फिजिकली पजेस नहीं कर सकता। जैसे वो होता है ना, यार ये एक्सपीरियंस कितना बढ़िया है यार, तो उस एक्सपीरियंस को आप सिर्फ फोटो वोटो खींच सकते हो, लेकिन क्या उसको घर ले जा सकते हो क्या एक्सपीरियंस को, वो एक्सपीरियंस वहीं खत्म हो गया, सिंपल। और उसके एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट को टच थोड़ी करोगे, या डॉक्टर को थोड़ी घर पे लेके चले जाओगे, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसको पेशेंट सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसके इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने दवाई दी और आप ठीक हो गए, तो वो ठीक होना ही अपने आप में क्या है, आपका एक्सपीरियंस है, उसका इफेक्ट है। सिमिलरली एंटरटेनमेंट में जैसे मूवी हो गई, तो उसको फिजिकली हेल्प थोड़ी कर सकते हो। जो ऐसा थोड़ी कि मूवी देखने आया तो कुर्सी उखाड़ के लेके चले जाऊंगा, मूवी देखने आया बस बैठो मूवी देखो और निकलो। ये आया क्या समझ में, पक्का, पक्का। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी में क्या लिखा हुआ है, शर्म कर लो, 39 हो रहे हैं अभी, टाइम पता नहीं चल रहा, अच्छा ही नहीं चल रहा, मैं बता दूंगा जब छुट्टी होगी तुम्हारी। इनकंसिस्टेंसी, सुनो मेरी बात, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कि मैं जो है वो गुरु कृपा में एक बार सब्जी खाने गया, वहां पर अलग तरीके की बनाई उसने, अगली बार उसने ज्यादा मिर्ची कर दी, मेरे को मजा ही नहीं आया। मतलब क्या है, कि जब आप कोई सर्विस लेने जाते हो ना, तो कई बार एक जैसी सर्विस नहीं मिलती है। जैसे कई बार जो है वो मूवी खराब होगी, कभी मूवी अच्छी होगी, कभी वो ज्यादा अच्छी सब्जी बना देगा, कभी अच्छे मोमोज बना देगा, कभी उसकी मोमोज की चटनी अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब क्या है, कि हर बार जो है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। जैसे वो इनकंसिस्टेंट है ना, वैसे ही सर्विसेज का जो नेचर है वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। जैसे कि आप एक बार पार्क में गए, हो सकता है कि उस टाइम पे वाइब अलग थी, ज्यादा भीड़ थी तो आपको अच्छा लग रहा था, अगली बार आप गए कोई नहीं, आप अपने ग्रुप के साथ गए हो, बोर होकर के बैठे हो। मतलब हर बार आपको एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं मिलता है। आप जो है बाल कटवाने गए हो, तो जिस भैया से आप कटवाते हो बाल तो जिस भैया से आप बाल वाल कटवाते हो, भैया छुट्टी पे थे, तो आप किसी किसी और से अगर आपने वो सर्विस ली है, तो आप क्या बोलते हैं, यार मजा नहीं आया, पुराने वाले भैया को ही बुलाओ। तो मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हर बार कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा सेम। तो मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि
नॉट सेम, नॉट सेम एवरी टाइम, नॉट सेम एवरी टाइम। हर बार एक जैसा एक्सपीरियंस हो ये जरूरी नहीं है, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। दूसरा, हेट्रोजेनियस। सर ये क्या भारी भारी वर्ड सिखा रहे हो, हेट्रोजेनियस। देखो, हेट्रोजेनियस का मतलब होता है अलग अलग, होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि आलू है तो बहुत सारे आलू है, सब आलू के टुकड़े हैं, होमोजेनियस है। लेकिन आलू के साथ टमाटर भी आपने वहीं रख दिए मिक्स करके, तो टमाटर और आलू क्या है, हेट्रोजेनियस। एक जैसा है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस है मतलब अलग अलग, बिकॉज दे वेरी विथ ईच परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। ईच कस्टमर हैज डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। भाई हर कस्टमर की अपनी अलग डिमांड होती है, अलग एक्सपेक्टेशन होती है। हमको सिर्फ हेयर कट ही करवाना है, किसी को भाई उसकी शादी है उसको फेशियल भी करवाना है, 10 चीजें और करवानी है। तो भाई अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमर को अलग अलग सर्विस चाहिए। जैसे कई कई लोग हैं जिनको नॉर्मल सिंगल स्क्रीन में भी मूवी देख के मजा आ जाता है, किसी को भाई 3D 4D के बिना वो मतलब कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बिना वो क्या है, मूवी ही नहीं देख रहा है। तो मतलब आपकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती है, और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस को कस्टमाइज्ड भी किया जा सकता है। तो आज अपन तीन तीन चार चार नए नए वर्ड सीख रहे हैं। पहला मैंने क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जिसको सर्विस दी जा रही, एक्सपीरियंस ऑफ रेसिपिएंट में नॉट बी सेम एवरी टाइम। इनकंसिस्टेंट का सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारी सर्विस लेने आ रहा है उसका एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि हर बार सेम एक्सपीरियंस हो, कभी उसको अच्छा लगेगा कभी उसको कंप्लेन होगी। दूसरा, हेट्रोजेनियस। तो हेट्रोजेनियस बोलो आप, उसको आप सिंपल बोलो कि डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग, डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज, हेट्रोजेनियस। और एक बढ़िया मैंने क्या अभी बताया आपको, मैं खुद ही भूल गया क्या बताया मैंने, कस्टमाइज्ड, हाँ कस्टमाइज्ड। अब ये कस्टमाइज्ड क्या है दोस्तों, ये सुन लो। वाह यार, जैसे कि ऐसा होता है ना कि अपना ये जो मोक्ष है ये मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गया, तो इसने बोला कि यार ऐसा है कि एक मिठाई तो लूंगा नहीं, तो आप क्या करो, थोड़ी सी काजू कतली रख दो, एक आध मलाई बर्फी रख देना, है ना, और एक आध जो है आप पेड़े वगैरह रख दो, एक गुपचुप मिठाई कर दो, ऐसा पूरा क्या कर दो, एक पैकेट बना दो। अब क्या हुआ कि मोक्ष जो है वो अलग तरीके की मिठाइयाँ पसंद करता है, उसने अलग पैकेट बनवाया, किसी और ने अलग पैकेट बनवाया। आप बोलोगे सर ये तो गुड्स का एग्जाम्पल है, तो सर्विस का एग्जाम्पल ले लो। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो भाई मैं अलग सब्जी ऑर्डर करूंगा, कोई और अलग करेगा, कोई जीरा राइस ऑर्डर करेगा, कोई प्लेन राइस ऑर्डर करेगा, कोई स्टार्टर में रोल मंगवाएगा, कोई मशरूम मंगवाएगा, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मंगवाएंगे। मतलब आप अपने हिसाब से क्या करते हो, कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड का मतलब होता है कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज पर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस ऑब्लिक वांट्स। मतलब जैसा कस्टमर चाहेगा हम वैसा कर देंगे। भैया हेयर कट के साथ आप क्या करो, शेविंग भी करवा रहे हो और फेशियल भी करवा रहे हो, एकदम राजा बेटा बना के भेजेंगे आपको। तो ये क्या हो गया, उसने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा दी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब अपने हिसाब से सर्विसेज को क्या करवाते हो, चेंज करवा देते हो, मिक्स करवा देते हो, उसको आप क्या बोलोगे, कस्टमाइज बोलोगे। लिख लिया क्या जनता? हाँ, वो तो भाई एज यूजुअल, जल्दी लिखो। लिख लिया? फोटो खींच लो, फोटो। मेरा क्यों खींचना है ब्रो? लिख लिया? बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी में एग्जांपल क्या है कि मोबाइल नेटवर्क की सर्विस है, वो हर लोकेशन में अलग अलग मिलेगी। मतलब यहां पर मान लो एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है,
लेकिन मान लो अभी थोड़ी दूर जाएंगे तो नेटवर्क अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि एयरटेल की सिम खराब है, वो तो एरिया पर डिपेंड करता है, कहीं पर बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आता। चुप रहना, किसी बात मत करना, ये इनके फ्लो टूट जाता है बोलने में। तो मतलब किसी भी तरीके से आप क्या नहीं करोगे, जो है ऐसी कंप्लेन नहीं करोगे कि भाई यहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा। भाई नेटवर्क तो हर जगह अलग अलग आता है, तो इसीलिए डिफरेंट सर्विसेज वेरी कर सकती हैं लोकेशन पे, डिवाइस पे। हो सकता है तुम्हारे मोबाइल पे ही खराबी हो। अब तुम बोल रहे हो 5G, हो सकता है तुम्हारा फोन ही 5G नहीं, तो चलेगा कहाँ से 5G। और नेटवर्क की कंडीशन पे भी चीजें डिपेंड करती है, इसीलिए एक जैसी सर्विस हम नहीं दे पाते हैं। सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया क्या, इनकंसिस्टेंसी? कोई क्लियर है, कोई दिक्कत आ रही है क्या इस चैप्टर में? पहला इंटेंजिबिलिटी, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, तीसरा इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। मतलब सेपरेबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तो सर्विस दे दी, आप पैक करके ले जाओ घर पे खा लेना, ये थोड़ी होता है। सर्विस तो साइमल्टेनियसली हमको देनी होती है ना। जैसे अगर बार बार अभी आपके बाल काट रहा है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि दूर से ऑनलाइन बाल काट दे, ऐसे होगा क्या? तुमको जाना पड़ेगा। सेपरेबिलिटी थोड़ी, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा ना। मतलब ये मत बोलना रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर भी सर्विसेज में ही आते हैं। अल्टीमेटली अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम फेस टू फेस क्लास की सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि कोई सिंगर जो है उसका कॉन्सर्ट है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार मैं ऑनलाइन कॉन्सर्ट देख लूंगा। भाई ऑनलाइन कॉन्सर्ट में क्या मतलब है? अल्टीमेटली आपने टिकट क्यों परचेस करी है? कि उसको लाइव गाता हुआ देखने के लिए। जैसे गरबा है, तो गरबा में आपने जो पासेस खरीदे हैं, गरबा में जो आपने पासेस खरीदे हैं, वो पासेस जो है आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि ना ऑनलाइन ऐसे में वो उनको नाचता देख लूं, घर में खुद गरबा करने लग जाऊं। ऐसा होगा क्या? नहीं। ऐसा होगा क्या? आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मतलब अभी व्यक्ति जो गरबा की सर्विसेज दे रहा है, क्या आपको साइमल्टेनियसली लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? बार बार आपके बाल काट रहा है तो उस टाइम पे सर मुड़ा के ऐसा देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो खुद जाना पड़ेगा कि अरे पैक करवा के ले आओ, तो गुड्स हो गए। सर्विस तो आपको वहीं पर जा करके एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी ना। पार्क में झूला झूलना है, ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करनी है, तो वो सब क्या करना पड़ेगा? जा करके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, जो आपके साथ नहीं है। साथ साथ, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साथ साथ। साथ साथ मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, है ना। अब मैंने यहाँ पे आपको सर्विसेज दी, आप वहीं के वहीं उसको क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। पानी पताशे वाले भैया ऐसे खड़े रहते हैं, आपका एक हाथ में वैसे मुंह में होता है, फिर एक और आप लेते हो, तो ये क्या है? सर पानी पूरी वाले भैया वहीं पे तो आपको पानी पूरी दे रहे हैं ना। पैक करके ले जाओगे तो वो तो गुड्स हो गए। आई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया। अनलाइक गुड्स, अनलाइक गुड्स मतलब गुड्स गुड्स के जैसे नहीं। गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, गुड्स को स्टोर किया जा सकता है, बाद में उसको बेचा जा सकता है, सोल्ड लेटर। सर्विस जो है वो तो जैसे प्रोड्यूस करोगे वैसे ही कंज्यूम करना पड़ेगी ना। सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है सुनो ध्यान से। तू 12th का है, तू 11th वाले के पास जाके बात कर रहा है, तो किसने राइट दिया भाई? ये तू उधर जा, पीछे जा करके, पागल वागल है क्या? और तू बात सुन भी रहा है उसकी। बता मैंने क्या बोला अभी ये इनसेपरेबिलिटी में? अलग ही टाइम पास चल रहा है तुम। बता इनसेपरेबिलिटी क्या होती है? नहीं तो वो बताएगा, अब उससे पूछना इनसेपरेबिलिटी क्या होती है, बता देगा तेको। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ही प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। जैसे गुड्स को तो क्या आप स्टोर कर सकते हो, गोडाउन में रख सकते हो, मोबाइल को 4 महीने बाद भी बेचोगे तो भी खराब तो होगा नहीं। लेकिन सर्विसेज को तो आपको साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का इंटरेक्शन मतलब तुमको ही तो जाना पड़ेगा गरबा खेलने के लिए, जब पास तुमने लिया तो तुम ही तो जाओगे, तो तुम्हारा इंटरेक्शन जरूरी है ना। तो जो जो जाएगा फिर वो सर्विस ले लेगा, मतलब अल्टीमेटली कस्टमर चेंज हो रहा है, लेकिन जा करके अल्टीमेटली वो गरबा की सर्विस है ना। वो ऐसा थोड़ा म्यूजिक सिस्टम तुमको ले जाने के लिए दे देंगे। अल्टीमेटली पार्क में जाओगे तो तुमको ही जा करके उसकी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना। मतलब कि आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन मतलब वहां पर आपकी प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ कस्टमर, प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल। ये लिख लो नालायको। प्रेजेंस ऑफ कस्टमर्स क्या है?
एसेंशियल है, मतलब आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एटीएम है, तो एटीएम ने रिप्लेस कर दिया बैंक क्लर्क को फॉर कैश विड्रॉल और चेक डिपॉजिट। हाउएवर कस्टमर मस्ट स्टिल प्रेजेंट एंड इंटरैक्ट विद सिस्टम मस्ट बी मैनेज। कितना बढ़िया एग्जांपल है, देखो बैंक में पहले एटीएम नहीं थे, तो बैंक में अपने को जाना पड़ता था, और वो जो अंकल बैठे रहते थे काउंटर पे, उनको जाना पड़ता था, उनको स्लिप देनी पड़ती थी, वो अपने को कैश निकाल के दे देते थे। अब वो अंकल की जरूरत ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि एटीएम आ गया है। तो एटीएम में जाओ, एटीएम में जा करके मशीन से पैसे निकाल लो, लेकिन एटीएम तक भी जाना तो तुमको ही पड़ेगा ना। अल्टीमेटली सर्विस लेने के लिए तुमको वहां पर मौजूद होना पड़ेगा। इनसेपरेबिलिटी समझ में आया क्या? ये लो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, मतलब कस्टमर की प्रेजेंस और सर्विस क्या है, दो जिस्म एक जान है, ये अलग नहीं हो सकते। आई क्या बात समझ में? पक्का? बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाला, टाइम बचा है, फोर्थ इन्वेंट्री पढ़ा के जाऊंगा, मेरे को नहीं पता क्या। हाँ चौथे पे, फोर्थ वाला है इन्वेंट्री। अब समझ लो, इन्वेंट्री को प्यार से ऐसे एरो बना करके ऊपर लिखो। इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक तुम्हारा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। एक और, स्टॉक का मतलब क्या होता है? एंटिटी डील्स एंटिटी डील्स विथ these goods in ordinary business। इसका मतलब यह है कि आपके लिए गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो आप बेचते हो। एक बात बताओ, क्या फर्नीचर आपके लिए गुड्स है क्या? मतलब सुनो, आप बेचते हो, मान लो मार्कर बेचते हो, तो आपके लिए फर्नीचर गुड्स है कि आपके लिए फर्नीचर असेट है? असेट है। आपके लिए मार्कर गुड्स हो सकते हैं, मार्कर की स्याही गुड्स हो सकती है, लेकिन आपका पंखा, टीवी, एसी, ये सब क्या होंगे? असेट होंगे। तो सेम स्टॉक और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो वाली आइटम जो आप ऑर्डिनरी बिजनेस में बेचते हो, उसको आप क्या बोलोगे? इन्वेंट्री। तो सर्विसेज को तो स्टोर किया ही नहीं जा सकता, सर्विस को इन्वेंट्री थोड़ी है। फ्यूचर यूज के लिए ऐसा थोड़ी कि आज ये जो मूवी देखी है इसको दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ, बाद में प्ले कर लूंगा। वो तो एक्सपीरियंस है, उसी टाइम पे होगा। मतलब सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। दे आर पेरिशिएबल, प्रोवाइड ओनली, कैन ओनली स्टोर रिलेटेड गुड्स, नॉट द सर्विस इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। पेरिशिएबल का मतलब होता है जो खराब हो जाए, जल्दी खराब हो जाए। जैसे कि आप अगर समोसे का एग्जांपल आ रहा है, मिल्क, हाँ मिल्क जो है मैक्सिमम एक दिन में खराब हो जाएगा। फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह जो है वो मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन में खराब हो जाएंगे। खाना लेके आओगे तो सब 24 घंटे में खराब हो जाता है। तो इसीलिए पेरिशेबल गुड्स का मतलब जो खराब हो सकते हैं, खाने पीने की आइटम हो गई, ये सब। तो सर्विसेज में ऐसा क्यों लिखा है समझना। They are perishable and providers can only store related goods, not the service itself। मतलब के पेरिशेबल गुड्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टोर किया जा सकता है। जैसे खाने को फ्रिज में रख दोगे तो 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे खराब नहीं होगा। लेकिन सर्विसेज को कहाँ से स्टोर करोगे? मतलब वो क्या बोल रहा है राहिल, पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? अंशुल, पेरिशेबल का मतलब बता। यार क्या करो रे इनका, कोई बात नहीं। सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, पेरिशेबल गुड्स को तो फिर भी थोड़ी बहुत देर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सर्विस को स्टोर वोर थोड़ी हो सकती है। दिस रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ए सर्विस मस्ट बी परफॉर्म्ड व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर। ये वाली चीज का ये आखिरी पॉइंट है जो समझाया मैंने। पहला पॉइंट समझ में आया क्या, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंड वाले पॉइंट में पता है वो क्या बोल रहा है, कि आप ना जैसे डिमांड आएगी ना वैसे ही सप्लाई करोगे। जैसे कि हम सैलून चलाते हैं, अब अगर कोई कस्टमर आएगा तो ही जाकर के तो फेशियल करेंगे, फेशियल को डब्बे में भर के रख तो नहीं देंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या है, वो आएगा तो ही तो अपन उसको परफॉर्म करवाएंगे ना। जैसे मान लो मूवी चल रही है, अब कोई देखने ही नहीं आया, तो कस्टमर जब आएगा जब भी तो मूवी चलाएंगे ना। मतलब कुल मिला के रेस्टोरेंट में किसी ने ऑर्डर दिया ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी थाली किसी को पकड़ा के आएंगे। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, जैसे डिमांड आएगी ना, डिमांड मतलब कोई आएगा,
मेरी सर्विस को डिमांड करेगा तो ही जाकर के ही तो हम सप्लाई करेंगे ना। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे टीचर किसको पढ़ाएगा, खाली उसको पढ़ाएगा क्या, बेंचेस को। इसीलिए सप्लाई जो है वो कब करोगे, जब डिमांड आएगी। मतलब आपको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई को, क्योंकि जब तभी परफॉर्म करोगे जब कस्टमर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और इसके छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल क्या है, रेलवे की टिकट आप बुक करोगे, उसको स्टोर मतलब कुल मिला के बुकड एंड स्टोर्ड बट द जर्नी इटसेल्फ कैन नॉट अकर। भाई भले टिकट को स्टोर कर सकते हो, टिकट को अपने पास रख सकते हो, लेकिन जर्नी जो ट्रेन है वो तो गई ना, एक बार गई तो खत्म। मतलब जर्नी इटसेल्फ को आपको अकर करनी पड़ेगी, मतलब जर्नी तो खुद से ही करनी पड़ेगी ना। जो जर्नी है उसको आप थोड़ी स्टोर कर सकते हो। अल्टीमेटली ट्रेन का एक्सपीरियंस जो है वो तो जब वो प्रोवाइड करेंगे तभी आपको लेना पड़ेगा। कंसल्टेशन विद द डॉक्टर और हेयर कट कैन नॉट बी प्री स्टोर्ड। अब ऐसा थोड़ी कि कंसल्टेशन दे दी थी बाद में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको तो आपको जा करके ही बतानी पड़ेगी। बाल कटवाना है तो आपको खुद को जाना पड़ेगा, लेटर कंजम्पशन थोड़ी कर सकते हो। समझ में आया क्या? सिंपल चैप्टर है, यहाँ तक पढ़ लिया। इसको जो है वो कंप्लीट करके आना। आप कल का होमवर्क सुन लो, कल का होमवर्क सुन लो। कल गवर्नमेंट कंपनी, चुप हो जा। कल गवर्नमेंट कंपनी का बेसिक जो भी 51% उससे ज्यादा, उसके फीचर, मेरिट और डीमेरिट। नहीं तो आपको पता है क्या होता है, शाम को रुकवा के पांच पांच बार, कल नहीं लिख करके आए तो 5 की जगह 7 बार हो जाएगा वो। तो लिख करके आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कल लिख करके आ जाना, चेक होगा और होमवर्क चेक होता है, आपको पता चल गया होगा वो तो। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। गवर्नमेंट कंपनी का बेसिक, फीचर, मेरिट, डीमेरिट, मतलब उसका इंट्रोडक्शन, मेरिट, डीमेरिट और फीचर सब लिखना पड़ेगा।